है गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट गुरुकुल। इसके पहले हमारे अकाउंट के 2 से 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग कॉलेज में या कहीं भी ट्यूशन वगैरह में आप लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग देखने वाले पूरे बेसिक से, यानी कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है, इसके मीनिंग क्या होते हैं, ओवरऑल इसको कैसे पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका बेसिक बताऊंगा। तो पहले मैं बोलूं, ठीक है, पहले मैं बोलूं बेसिक बेसिक किस चीज का? हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा बहुत सोचो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं, नॉर्मल एक एग्जांपल लूं, ये हमारा एक बंदा है, ठीक है, ये हमारे मान लो मिस्टर राम है, ठीक है। अब ये मिस्टर राम है, या आप हो या हम हो, ठीक है। हम लोग आपस में क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी हमारे 2 तरीके के एक्टिविटी होते हैं। एक हमारा एक्टिविटी जो होता है, यानी कि जो हमारे मिस्टर राम है, ठीक है, बोलो, ये मिस्टर राम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते होंगे, ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, करते होंगे। तो मिस्टर राम जो है ना, वो 2 तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे। कौन कौन से? जिसमें से एक हमारा फर्स्ट जो नाम है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। और सेकेंड हमारा नाम है नॉन, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिससे हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं। यानी कि हम, ये मेन मोटिव हमारा क्या होता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, प्रॉफिट हमको अर्न करना है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हम कुछ भी हमारे, जैसे आपका गुड्स एंड सेल करते हो, ठीक है, जो भी हमारे गुड्स है उसको आप सेल करते हो। तो भैया जब सेल करोगे तो आपकी अर्निंग होगी, प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वही मिस्टर राम है, ठीक है, या आप हो या हम हैं, या आपके फादर्स मदर हो गए, ठीक है, फादर में भी आपके क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करते होंगे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करते होंगे। अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ये भी देख लो। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चैरिटेबल हो गया, ठीक है, या आप टेंपल में गए, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, वो सारी एक्टिविटी हम जो करते हैं, लेकिन मेन मोटिव हमारा पैसा कमाना नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब, आपकी मदर है, आपके लिए क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, ठीक है। तो क्या आप उनको सैलरी देते हो, पैसा देते हो, कुछ वेजेस देते हो? नहीं। वो आपके लिए क्या कर रही हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं, ठीक है। आपके फादर हैं, वो ऑफिस जाते होंगे, या उनकी कोई दुकान होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ का शॉप होगा। तो उनका मेन मोटिव क्या है, बताइए, मेन मोटिव क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, जिससे वो क्या हो, उनका घर चले, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमाते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम पैसा नहीं कमाते हैं, हम वो एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप हमेशा मंदिर जाते हो, तो अगर आप मंदिर आप जाओगे तो अर्निंग के लिए जाते हो? बिल्कुल नहीं, हम ये अर्निंग के लिए नहीं जाते हैं। क्या आप किसी को दान में दोगे तो क्या पैसा कमाने के लिए दोगे? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इतना तो सारा कुछ तुम लोग समझ गए, लेकिन अब मैं बोलूं कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कहने का मतलब ये है, अब ये बिजनेस का मतलब, एक वर्ड जो है हमारा बीज, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम लोग ने बताया
इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इसी को अगर मैं थोड़ी सी डिफाइन करूं, BUSI, बिजी प्लस नेस, ठीक है, बिजीनेस ये वर्ड है, यानी कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो जब कोई सा भी एक्टिविटी आप करोगे, चाहे इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, तो आप क्या रहोगे, उस एक्टिविटी में बिजी रहोगे, ठीक है, बिजी रहोगे, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजीनेस, आप बिजनेस करोगे। तो क्या कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइज वे में करेंगे। अब सुनो, आपकी मम्मी, ठीक है, कुकिंग करती होंगी, खाना वगैरह बाकायदे से थाली में परोस के लाती होंगी, आप खाते होगे बैठ के, ठीक है। अगर अनऑर्गेनाइज वे में आपको परोस के दें, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, एक ये प्लेट है और ये प्लेट में इसी में दाल भी है, इसी में चावल, इसी में पानी वाटर जो भी है सारा कुछ मिक्स करके दें, तो क्या आप खाओगे, ठीक है, यानी कि वो कैसा देंगी, ऑर्गेनाइज वे में देंगी। आप कोई भी शॉप है, किसी शॉप पे जाओ, तो वो क्या है, सारी चीज़ें, सारे जो भी गुड्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज वे में क्या होता है, रखा रहता है। तो वही हमारे कहने का मतलब क्या है, जो हम बिजनेस कोई भी कर रहा है, ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनाइज वे में कर रहा है, ना कि कुछ भी और अनऑर्गेनाइज वे में करेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक ही एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे जिससे हम पैसा कमाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। आपकी मम्मी कोई भी एक्टिविटी कर रही है, मंदिर जा रही हैं या कुछ भी दान कर रही हैं, तो एक ऑर्गेनाइज वे में देती होंगी ना, करती होंगी ये सारी चीज़ें। तो मुझे इतना तो भरोसा हो गया कि आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ओवरऑल समझ में तो आ ही गया। चलो अब मैं थोड़ा सा बोलूं, हमारे इसी बिजनेस के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा नॉर्मल हम लोगों ने अभी क्या देखा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसका मैं कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट, जरा बताइए कौन कौन से। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा प्रोफेशन, प्रोफेशन। सेकंड हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। और एक हमारा होता है बिजनेस, ठीक है, बिजनेस, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या बोलूं, यानी कि एक्टिविटी, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग ने थोड़ा बहुत तो बताया, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया है। अब मैं बोलूं प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। अब प्रोफेशन का एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, प्रोफेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोफेशन का एक एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलूं चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट क्या है, एक नॉलेज स्किल्स नॉलेज लिया है, यानी कि ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट जो कराती है। यानी कि अगर किसी की बंदे को अगर सीए करना है, तो एक स्पेसिफिक क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट होगा, यानी कि एक स्किल्स होगा, डीप नॉलेज होगा, ठीक है, डीप नॉलेज होगा, तभी तो वो सीए है और सीए के काम कर रहा है। उसी तरह लॉयर ले लो, लॉयर हो गया, उसी तरह हमारे डॉक्टर हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग, ठीक है। अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, कोई गुड सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये जो करेंगे
एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइड, अब कहने का मतलब सर्विस तो प्रोवाइड करेंगे तो उनके बदले में क्या चाहिए, इनको फीस चाहिए। ठीक है, जाहिर बात है इनका जो भी चार्जेस होता है, जैसे हमारे हमारे डॉक्टर हो गए, इनको भी फीस चाहिए होता है। ठीक है, हमारे लॉयर हो गया, इनको भी फीस वगैरह चाहिए होता है, सीए भी हो गया, ये भी। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये जो भी आप इनसे वर्क कराओगे इनके बदले क्या लेंगे, वो फीस लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कहने का मतलब क्या है, प्रोफेशन। अब ये फीस लेंगे, ये जो सर्विस करेंगे, इनका मेन मोटिव क्या होगा, मेन मोटिव क्या होगा, हमारी अर्निंग। ठीक है, मेन मोटिव इनका क्या होगा, प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, मेन मोटिव यानी कि ये करेंगे। ठीक है, जो भी इनके वर्क होगा, लॉयर के वर्क होंगे, डॉक्टर होंगे, तो इनको फीस चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या कर रहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करेंगे, जिनके बदले में इनको क्या चाहिए, फीस चाहिए। ठीक है, जो इनका क्या है, अर्निंग। तो जाहिर सी बात है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे मैं बताऊं, आगे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट देख लो, एम्प्लॉयमेंट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में बोलूं, ठीक है, ये मान लो किसी फॉर्म का एक एम्प्लॉय है। ठीक है, मान लो ये फॉर्म है, ये फॉर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉय है। तो ये सैलरी पे है, हायरिंग किया गया है, सैलरी इसको चाहिए। ठीक है, वेजेस पे रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल करने का मतलब क्या है, ये भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है ना। कोई भी हमारे यहाँ इस फॉर्म के अंदर कोई भी वर्क कर रहा है, ठीक है, तो जो वर्क करेगा तो वो पैसे पे कर रहा है, उसको सैलरी चाहिए, उनको वेजेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे किसके, बिजनेस यानी कि एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, अब बैंक में हो, ठीक है, बैंक में कोई क्लर्क है, ठीक है, कहने का मतलब वो भी एम्प्लॉय है ना। कोई वर्कर है नॉर्मल जो वर्क कर रहा है बैंक के अंदर, किसी फॉर्म के अंदर, कोई शॉप, ठीक है, यानी कि सेल्समैन हो गया। तो ये भी सारे क्या हैं, एक वेजेस में, एक सैलरी बेसिस पे हैं। ठीक है, लेकिन भाई प्रोफेशन पे कोई ऐसा सैलरी नहीं था, वो अपना खुद का डॉक्टर क्लिनिक खुला हुआ है, नॉर्मल बोलो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉयर। ठीक है, जो सीए भी हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो फीस लेंगे, फीस चार्ज करेंगे। लेकिन वही हमारे एम्प्लॉयमेंट जो होंगे वो वेजेस और सैलरी पे काम करेंगे। ठीक है, तो इतना नॉर्मल आप लोग समझ गए होंगे। एक फॉर्म है और ये मिस्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा। अब मैं आगे बोलूँ, आगे में एक और बचा है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के बारे में बोलो नॉर्मल, तो बिजनेस हम सब करते हैं, यानी कि हम सब नहीं, कहने का मतलब क्या है, आपकी एक दुकान है, ठीक है, एक शॉप है, तो शॉप पे गुड्स एंड सेल कर रहे हो, यानी कि गुड्स जो भी आपके प्रोडक्ट हैं आप उनको सेल कर रहे हो नॉर्मली। तो जब सेल करोगे तो प्रॉफिट चाहिए। तो बोलूँ मैं, ये आपकी शॉप है, ठीक है, या कोई भी बिजनेस कर रहा है, ये आपकी बिजनेस है, बिजनेस है, और ये बंदा बिजनेस कर रहा है। तो जो बिजनेस करेगा तो वो उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट है इनके शॉप पे उनको वो क्या करेगा, सेल करेगा। जो सेल करेगा तो क्या होगा, इनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो भी इनको प्रॉफिट होगी ये इनकी क्या हो जाएगी, अर्निंग। यानी कि सारा कुछ मिला के, और कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो हमारे भाई साहब हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, जिनसे उनको क्या हो रही है, प्रॉफिट मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम थ्योरी पार्ट पे आते हैं, यानी कि जितने हम लोग ने सारा कुछ समझाया, ठीक है, उन्हीं सारी चीज़ों को क्या बताएंगे, एक थ्योरी में प्रेजेंट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है,
all human activities can be grouped under the two broad categories. ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप लोग ने सारे एग्जाम्पल के थ्रू सारा को समझ लिया है। सेकंड में बोलूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें यह भी बताया आपकी मदर हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर इंस्पायर्ड बाय द डिजायर टू द अर्न मनी और लाइवलीहुड। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, सेम इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसे हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं बिजनेस के थ्रू, ठीक है। यानी कि मान लो प्रोफेशन में फीस वगैरह हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या लेंगे, सैलरी हो गया, ठीक है, वेजेस हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे। मेन मोटिव क्या है, इन लोग का मेन मोटिव क्या हो जाएगा, अर्निंग प्रॉफिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कि इन सारी चीज़ों का मेन मतलब ही है कि हमको इकोनॉमी यानी कि हमको प्रॉफिट ही जनरेट करना है, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट में बोलूँ तो बिजनेस से आप प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। अगर मैं फीस है तो भैया जो भी प्रोफेशन होंगे, ठीक है, हम लोगों ने नाम ले लिया है, जैसे कि सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ठीक है, लॉयर हो गए, लेकिन वही सैलरी पे एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, कोई वर्कर है तो वर्कर किसी भी बिजनेस के अंदर वो हायरिंग हुआ है, सैलरी और वेजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आएंगे। तो देख लो, फॉर एग्जाम्पल वर्कर इज वर्किंग इन द फैक्ट्री, ठीक है, तो ये भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। क्लर्क इज अटेंडिंग टू हिज ड्यूटीज इन ऑफिस, जो भी क्लर्क है वो ऑफिस में क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटीज को कर रहा है। फिर टीचर इज अ टीचिंग इन अ क्लास। फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आ जाएंगे, आर दोज विच आर द अंडरटेकन नॉट द अर्निंग मनी बट नॉट फॉर अर्निंग मनी बट आउट ऑफ लव, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, पेट्रियोटिज्म, ह्यूमैनिटी और सोशल, ये सारे क्या हो जाएंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड रिलीजियस, कस्टमर्स, ठीक है, कस्टम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो आशा करता हूँ कि सारे कुछ समझ में आ गया होगा, सारे मैं एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब मैं आगे बढ़ूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड द ऑक्यूपेशन। ऑल ह्यूमन ऑक्यूपेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है, जिसका फर्स्ट हमारा क्या था, प्रोफेशन था, ये भी हम लोग ने पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया। फर्स्ट इसको थोड़ा सा हम लोग ने पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व द रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ द स्पेशलाइज्ड। यानी कि प्रोफेशन हम क्या करते हैं, हम लोग ने अभी एग्जांपल लिया, जैसे कि क्या हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया और एन इंजीनियर हो गया, रेंडर्स द स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन द रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। जो आपको वो लोग सर्विस देंगे, फिर आप उनको क्या दोगे, रिटर्न में फीस दोगे। हम लोग ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। फिर अ प्रोफेशनल पर्सन जनरली, ठीक है, पोजेस द एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉयर, ठीक है, लॉ और द एसोसिएशन बिफोर ही कैन प्रैक्टिस हिज प्रोफेशन, ठीक है। तो नॉर्मली ये सारा कुछ समझ में आ गया। आगे मैं बोलूँ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक बार रीड कर लो। एम्प्लॉयमेंट इज ऑक्यूपेशन in which the person undertakes to work for another according to the terms of services agreement in return for the salary, wages or even for commission, ठीक है। There is the employee relationship and the employees act under the control and the supervisor of his employer and performs his duties as per the contract, ठीक है। ये भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिए अपने से, क्योंकि सारा कुछ हम लोग ने डिटेल में समझ लिया। अब बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या होता है ये भी देख, एक बार रीड कर लो। बिजनेस इज अ ऑक्यूपेशन in which the organized
प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, अंडरटेकन विथ द व्यू ऑफ अर्न प्रॉफिट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, डिफरेंट तरीके से हमारे बिजनेस होते हैं जैसे हम अर्निंग करते हैं, ठीक है। आगे डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे कि ग्रोसरी शॉप हो गया, ठीक है, ग्रोसरी शॉप हो गया। मच द बिजनेस इंटरप्राइजेस एज द कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर एलटीडी हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एलटीडी हो गया, ये क्या हो जाएंगे, हमारे बिजनेस के अंदर ही आएंगे। अब मैं आगे बोलूं, इतना तो सारा कुछ समझ में आ गया। अब डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब बिजनेस करोगे तो हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। फिर मैं बोलूं एक्सचेंज, सेल और ट्रांसफर, यानी कि मैं बोलूं कोई भी प्रोडक्ट है XYZ, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी शॉप है, आप अपने शॉप पे क्या कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। जब सेल करोगे तो अर्निंग होगी, ठीक है, सेल करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट क्या करोगे, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को दोगे, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट दोगे और उसके बदले पे आप क्या लोगे, पैसा लोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज से हम अर्निंग कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ सेल और ट्रांसफर कर रहे हैं, रेगुलेटरी और कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग, यानी कि हम जो कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी बिजनेस है तो 1 साल में 6 महीने पे 1 महीने पे हम डीलिंग करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो हम करेंगे तो जो हमारा मेन प्रॉफिट, मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करोगे, मेन मोटिव ही होगा हमको भैया पैसा कमाना है, यानी कि अर्निंग करना है। फिर इसमें रिस्क भी बहुत सारे हैं, अनसर्टेनिटी रिस्क, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे मैं बोलूं स्टेज, इसके स्टेज क्या क्या हो जाएंगे, स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। अब ये एक बात देख लो थोड़ा सा, the life cycle of a business much like that of the human beings, ठीक है, goes through the many stages, यानी कि जो भी हम हमारे जो बिजनेस के जो साइकिल हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, जो भी हमारा ह्यूमन बींग्स है वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती हैं, जैसे कि जस्ट अ पर्सन बॉर्न, ग्रो टू मैच्योरिटी एंड डाइज, फिर बिजनेस एंटिटीज पास थ्रू द सेम स्टेज। उसी तरह हमारा बिजनेस का एंटिटी भी होती है, बिजनेस के साइकिल भी होती है। जैसे हम लोग ह्यूमन है तो पहले हम क्या होंगे, पैदा होंगे, फिर बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, फिर थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, फिर हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यही हमारी क्या है, ह्यूमन लाइफ की साइकिल है। इसी तरह हमारा बिजनेस का भी होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टार्टअप स्टेज। अब ये स्टार्टअप क्या होता है ये भी देख लो। द स्टार्टअप फेज रिप्रेजेंट द बर्थ। जब आप किसी भी बिजनेस का, ठीक है, किसी भी बिजनेस का आप स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टअप कर रहे हो तो हम उसको क्या कहेंगे, बर्थ कहेंगे, ठीक है। यानी कि बिजनेस हमारा क्या हुआ, आज बिजनेस का बर्थ है, ठीक है। यानी कि मान लो आज के डेट में आज स्टार्टअप करो किसी भी बिजनेस को। फिर द इंटरप्रेन्योर मच लाइक एक्सपेक्टेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स डेवलप द मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि इंटरप्रेन्योर क्या हो गया, यानी कि मान लो इनकी बिजनेस है, ये पूरे बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो क्या करेंगे, वो बिजनेस की एक तरफ से ये जो मैं बताया वो क्या हो गया, इस पूरे बिजनेस के पे क्या हो गए, पेरेंट्स होंगे, ठीक है। सारा कुछ वही देखेंगे, संभालेंगे पूरे बिजनेस को। फिर एक कुछ अमाउंट लगाएंगे, कुछ कैपिटल लगाएंगे। बिजनेस है ऐसे तो स्टार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि बिजनेस के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कैपिटल। तो कैपिटल ये लगाएंगे। ये मान लो मिस्टर मोहन एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टार्टअप कर रहे हैं किसी भी XYZ, किसी भी चीज का, ठीक है। तो क्या होंगे, मनी एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज द लॉन्चिंग देयर न्यू वेंचर। एट दिस अर्ली स्टेज द ओनर यूज अ मच ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है, साइजेबल कस्टमर, ठीक है, बेस परचेस इन्वेंट्री, ओपन बैंक अकाउंट एंड हायर एम्प्लॉय।
जाहिर सी बात है बिजनेस करने का क्या क्या है, बहुत सारे इसके प्रोसीजर होंगे। जैसे कि मान लो हम लोग ने अभी बोला स्टार्टअप की, स्टार्टअप कर रहे थे, कौन कर रहा था, ये हमारे बिजनेस है किनका, मिस्टर मोहन का, मिस्टर मोहन के ये बिजनेस है, ठीक है। आज वो स्टार्ट किए तो उनके बिजनेस आज के डेट में बर्थ हुई, जो भी आज का डेट है, आज के डेट में, तो वो क्या करेंगे, कुछ कैपिटल लगाएंगे। कैपिटल का मतलब जो भी अपने बिजनेस में पैसा वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल के साथ साथ वो उनको टाइम भी देंगे, फिर बहुत सारे एम्प्लॉय को, ठीक है, बहुत सारे वर्कर को क्या करेंगे बताओ, हायर करेंगे। उनके बाद क्या करेंगे, कैपिटल चाहिए उनके लिए, कुछ टाइम चाहिए, ठीक। फिर आगे उनके पास कस्टमर आएंगे, कस्टमर से डील करेंगे, जो भी इनका बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी इनके पास कस्टमर आएंगे, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा बहुत डिटेल में आगे जाऊँ। फिर द अमाउंट हो गया, मनी हो गया, फिर लॉन्चिंग द न्यू वेंचर, दिस अर्ली स्टेज ऑफ द ओनर। जाहिर सी बात है वो क्या होगा, एक तरह से वो क्या हो जाएंगे इस बिजनेस के, ठीक है, इस बिजनेस के क्या होंगे, राइट, मिस्टर मोहन है इस बिजनेस के ओनर हो जाएंगे। क्यों ओनर होंगे, क्योंकि ये इकलौते हैं जो मिस्टर मोहन है वे पूरे बिजनेस को डील करने वाले हैं, पूरे बिजनेस इनकी ही है, ठीक है, क्योंकि टोटल पैसा यही इन्होंने ही लगाया, सारा ओवरऑल काम वगैरह सारा कुछ यही करेंगे, जो भी इसमें वर्क होगा। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आगे मैं बताऊंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि इनकी एक शॉप है, इन्होंने एक क्या किया, बिजनेस स्टार्टअप किया, ठीक है, और वो अकेले सारा कुछ संभाल रहे हैं, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। अब मैं आगे बोलूँ, स्टार्टअप हमारा हो गया, थोड़ा सा है इसको आप रीड कर लो। parenting the startup the phase bring many sleepless night from the combination of various about the future and expectation of development, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, माइलस्टोन। अब ये देख लो, अभी हम लोग ने देखा अभी, यानी कि जो मिस्टर मोहन है, अब ये मिस्टर मोहन है तो अपने पूरे बिजनेस के बारे में क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, और फ्यूचर प्लानिंग क्या करेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस को, यानी कि जो भी इनका बिजनेस है वो कैसे ग्रो होगा, इनके बारे में इनका काम है सोचना, ठीक है। सारे कुछ करने का मतलब क्या है, हमारा जो स्टार्टअप है वो बिल्ड हो, आगे डेवलपमेंट करे, ठीक है, फ्यूचर में हमारा क्या हो जाए, ग्रोथ हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी, प्रॉफिट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ ये हमारा स्टार्टअप कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और इस क्लास का मोटिव ये है कि आप लोग इसको वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और अभी तक हमारे सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर नहीं लिया है टारगेट गुरुकुल का तो उसको ले लीजिए, ऑलरेडी अकाउंट का चल रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आज से स्टार्ट हो ही गया है। चलिए, थैंक्स।